नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज। पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, लगता है जैसे तृणमूल कांग्रेस की नहीं गुंडों की सरकार है। जी हां, मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली थी साउथ 24 परगना जिले में, लेकिन जब वो अपनी रैली में जा रहे थे, काफले में जा रहे थे, तभी उनके ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। पत्थरों से, ईंटों से और डंडों से हमला कर दिया। उनके काफले पर ईंटें बरसाई गई, पत्थर फेंके गए, डंडे चलाए गए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। वहीं जेपी नड्डा सुरक्षित रहे क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय और वहां के बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष इसमें जख्मी हो गए। उनकी गाड़ियों पर जब ईंटों से, पत्थरों से हमला किया गया तो उनकी गाड़ियां के शीशे टूट गए और उनके अंदर जाकर पत्थर लगे और जिस कांचे टूट गए उनके चेहरे और हाथ में लगे, जिससे कि उन्हें चोटें आ गई। और वहीं उनके पीछे, जो काफले के पीछे उनके कार्यकर्ताएं चल रहे थे, उन्हें घेर कर लाठियों और डंडों से मारा गया। मुझे पता ही नहीं चल रहा ये जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं या गुंडे हैं कि ये करना क्या चाह रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में सरकार है या नहीं है, ये किसी और देश की बात नहीं है, ये भारत देश की बात है, जिसमें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को इतना देखना पसंद नहीं कर रही कि उसके कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लगातार हमले कर रहे हैं। और ये सिलसिला अब से नहीं है, ये सिलसिला जब से बीजेपी ने लोकसभा में वहां से सीटें जीती हैं, तब से टीएमसी की सरकार और टीएमसी की ममता बनर्जी घबराई हुई हैं और जब से वो भौगलाई हुई हैं। लगातार वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लगातार जो मर्डर हो रहे हैं, और वहां पे कभी आपने देखा होगा बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे भी कोई भी सामने आता है उसको मार दिया जाता है, सुसाइड में मिलता है, वो किसी पेड़ से लटके मिलते हैं, कभी किसी को कहीं रेलवे ट्रैक पे मरा मिलता है, और कोई तो बीच रोड पे मार दिया जाता है। पता नहीं चल रहा है ये जंगल राज चल रहा है या वहां पे पश्चिम बंगाल में या गुंडा राज चल रहा है, लेकिन ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। क्योंकि सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलाव आते हैं, लेकिन किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना, किसी भी पार्टी के साथ, ये शोभा नहीं देता। तो टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार बदलने का समय आ चुका है। आपको भी इस चीज को सोचना चाहिए कि सरकार बीजेपी की भी आएगी और भी किसी भी पार्टी की सरकार आ सकती है। इस तरीके के हमले बहुत ज्यादा निंदनीय हैं। तो मैं टीएमसी की सरकार से कहना चाहूंगा कि इस तरीके के हमले ना करें, ना करवाएं। और इसी पे इन हमलों के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के हमले वाकई में बहुत निंदनीय है और हम इसकी बहुत ज्यादा निंदा करते हैं। वहीं राजनाथ सिंह का भी बयान आया है, वही अमित शाह ने भी इन पर बयान दिया है कि ये जो भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है ये बहुत ज्यादा निंदनीय है, बहुत गलत हो रहा है। ऐसा व्यवहार इस प्रकार बड़े नेता के साथ नहीं होना चाहिए था। जेपी नड्डा, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के फिलहाल में अध्यक्ष हैं। उनके ऊपर इस तरीके का हमला होना, इसका मतलब है कि लोकतंत्र देश में हमला होना, इसका मतलब है कि वहां की सरकार अपने सिस्टम को संभालने में पूरी तरह से विफल है। तो फिलहाल के लिए अब इतनी ही न्यूज है और आगे जो भी न्यूज आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।